नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूर्य की संक्रांति को लेकर। सूर्य जो है मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मीन राशि में जब सूर्य देव जाते हैं तो नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह माने जाते हैं, बेसिकली बृहस्पति देव और शुक्र देव को नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है। बुध भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ होते हैं। अगर ये वेल एसोसिएटेड है, अर्थात अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं तो अच्छा परिणाम देंगे, और अगर खराब ग्रहों के साथ बैठे हैं तो बुध देवता का रिजल्ट खराब माना जाता है। इसी तरीके से जो चंद्रमा होता है, अगर पीड़ित ना हो, अगर 50% से ज़्यादा ब्राइट हो तो उसको हम लोग शुभ मानते हैं, लेकिन अगर 50% से कम होगा तो उसको हम लोग शुभ नहीं मानते हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो बुध और चंद्रमा के लिए तो कंडीशन अप्लाई है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव दोनों ही ग्रह को नैसर्गिक रूप से पूर्णतः हर कंडीशन में इनको शुभता दी गई है। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों को करने के लिए ज़रूर इन दोनों ग्रहों को देखा जाता है। जिस भी कंडीशन में ये दोनों ग्रह अस्त हो जाते हैं उस समय कभी कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। और अगर इनके राशियों में, विशेष रूप से बृहस्पति देव की राशि की बात किया जाए, बृहस्पति की राशि में जब सूर्य देव जाते हैं तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति देवता को कष्ट होता है, क्योंकि उनके स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य उस स्थान को जला रहे हैं, क्योंकि सूर्य का अपना स्वभाव होता है। सूर्य जो होते हैं वो ऊर्जा के कारक होते हैं, असीम ऊर्जा का भंडार है। तो जिस भाव में जाते हैं उस भाव को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उस भाव को जलाने का प्रयास करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में जब सूर्य देव जाते हैं तो बृहस्पति देव को इसलिए कष्ट होता है क्योंकि उनके अधीन जो क्षेत्र आ रहा है वो दोनों ही क्षेत्र जो है उसमें से पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए बृहस्पति देव के पीड़ा के कारण खरमास कह दिया जाता है। पूरे मास कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। अब ये शुभ कार्य आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, जैसे गृह प्रवेश आप नहीं कर सकते हैं, विवाह समारोह नहीं कर सकते हैं, मुंडन संस्कार नहीं कर सकते हैं, और साथ में अगर कहा जाए किसी प्रकार के नए उद्यमों को आप इस समय स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत विशेष ध्यान देकर ही शुभ मुहूर्त तो आपको मिलेगा ही नहीं। और अगर क्योंकि 29 जून तक तो शुक्र भी अस्त रहेंगे। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन को लेके। सूर्य आपको पता ही है कि ऊर्जा के अधिष्ठाता होते हैं, ऊर्जा को देने वाले ग्रह होते हैं, हड्डियों के कारक होते हैं, आँख की रोशनी के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, प्रथम भाव के कारक होते हैं। सूर्य की महत्ता इतनी ज़्यादा होती है, अगर सूर्य ना हो तो इस संसार में जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सूर्य निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि इनकी इंटेंसिटी और ऊर्जा के कारण हम लोग को भी ऊर्जा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलती है। अब हम समझते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन 14 को होगा, 15 को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद 18 को न्यायाधीश जो शनिदेव हैं वो पुनः एक बार उदय हो जाएंगे, और इस उदय होने के साथ शनि और मंगल का एक योग बनना शुरू हो जाएगा। तो इस पर भी हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होता है। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। देखिए, मेष लग्न में सूर्य को कौन सा स्थान दिया गया? सूर्य को पंचम त्रिकोण का दिया गया है, अति शुभ अति योग कारक। मेष लग्न में जहाँ कहाँ पर रहे हैं? द्वादश स्थान पर। द्वादश स्थान पर राहु से पीड़ित भी रहेंगे, राहु इनको ग्रसित भी करेंगे। एक ग्रहण आपको ये होली के दिन आपको दिखाई देगा 25 मार्च को, और दूसरा ग्रहण 8 अप्रैल को आपको दिखाई देगा। सूर्य चंद्रमा दोनों ही ग्रसित रहने वाले हैं, और इस पर भी आपको सेपरेट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। सूर्य द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव में सूर्य जब भी जाएंगे तो किसको लेके द्वादश भाव में जा रहे हैं?
आपके आपके शिक्षा को लेकर ये विदेश जा रहे हैं, खर्च के स्थान पे जा रहे हैं। आपके संतान के खर्च को लेकर विदेश जा रहे हैं। आपके संतान की किसी प्रकार की शिक्षा है तो उस पर अकस्मात खर्च आपका आ सकता है, और कुछ ना कुछ खर्च अभी लगा रहने वाला है। अब किसी भी प्रकार की बात किया जाए, खर्च इस समय ज़्यादा रहेगा। इनकम आपकी रेगुलर बनी रहेगी, लेकिन खर्च और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने वाला है जितने भी मेष लग्न वाले जातक हैं। इसलिए सबसे पहला चीज़ तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए फाइनेंसेस को मेंटेन करने के लिए। किसी भी प्रकार के नए खर्च अकस्मात आए तो उससे किस तरीके से निपटना चाहिए, इसकी प्लानिंग आपको करके चलना चाहिए। इस समय त्वचा संबंधित विकार जो है अकस्मात और बढ़ सकते हैं, और साथ में राहु के साथ सूर्य रहेंगे तो गोचर में ये स्थिति जो है एक प्रकार से टूर एंड ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि खर्च खर्च और खर्च बहुत ज़्यादा होना है। इसके कारण चाहे वो शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा पर खर्च होगा। अगर आप टूर एंड ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, परिवार के साथ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक लंबा खर्च मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो भी मेष लग्न वाले जातक हैं। मेष लग्न में अभी भी जातकों को आपका जो मंगल है वो मीन राशि से एक मतलब कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। मकर में चल रहे थे, अपने उच्च राशि में चल रहे थे और दिशा बली थे, तो उस समय मंगल का रिजल्ट अच्छा था। अभी ये इनकम में चले जाएंगे। इनकम में मंगल का जाना आपके लिए शुभ है, उसको हम लोग मंगल की संक्रांति को समझेंगे। फिलहाल सूर्य की संक्रांति आपके लिए खर्च को बढ़ाने वाला और परिवार के साथ इंजॉयमेंट को भी बढ़ाने वाला है। लीगल मामलों में आपको सफलता मिलेगी। हर तरीके से राशि परिवर्तन, खर्च को छोड़ दिया जाए तो आपके लिए अच्छा है। और खर्च को मेंटेन करने के लिए मैं बता चुका हूँ, एक आपको अपना उपाय करना है और दूसरा आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, जिससे कि कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। अब हम दूसरे लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। देखिए, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए आपका जो लग्नेश है वो अभी दशम भाव में पहुंच गया है। दशम भाव में है, लेकिन उच्च अभिलाषी है, क्योंकि 26 मार्च को ये अपने मीन राशि में पहुंच जाएंगे, अपने उच्च राशि में पहुंचेंगे, इनकम भाव में पहुंचेंगे। तब जाकर आपको पूरे तरीके से जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म होंगी। किसी भी प्रकार का डिसीजन इस समय लेना आपके लिए जो है, किसी गाइडेंस को लेकर किसी बड़े का राय लेने के बाद ही आप किसी चीज़ को कर सकते हैं, नहीं तो अभी व्याकुलता ज़्यादा रहेगी। किसी भी काम को करें ना करें, इसमें थोड़ा सा डाइसी रहेगा। रिजल्ट को लेने में थोड़ा सा आपको संकोच सा दिखाई देगा, या कहा जाए असंतोषजनक व्यवहार आपका हो सकता है डिसीजन को लेकर। और विशेष रूप से अगर आप लैंड से रिलेटेड कोई काम को देख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन ये सूर्य का राशि परिवर्तन क्योंकि आपके पहुंच रहा है इनकम भाव में, इनकम भाव में सूर्य को बहुत ज़्यादा दुख नहीं पहुंचता है। एकादश भाव वैसे ही सूर्य के लिए या किसी भी ग्रह के लिए कोई दोष नहीं लगाता है। अब सूर्य देवता नैसर्गिक रूप से तो शत्रु हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से ये मित्र रहेंगे। 26 मार्च तक का जो टाइम रहेगा, इसमें आपके सुख को बढ़ाने वाले हैं। भूमि वाहन मकान से संबंधित किसी भी प्रकार का काम अगर करना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। तो हर तरीके से कहा जाए 26 मार्च तक का टाइम में अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो किसी योग्य व्यक्ति से आप सलाह लेने के बाद कार्य को कर सकते हैं। उसके बाद आपका लग्नेश खुद सूर्य के साथ जाएगा और वो वहाँ पर अस्त भी होंगे। जब लग्नेश अस्त होगा तो शुक्र का बीज मंत्र ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र की एनर्जी आपके पास पूरे तरीके से नहीं पहुंचेगी। और शुक्र आपके लग्नेश है तो शुक्र का जो बीज मंत्र होता है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंगचा शुक्राय नमा का आपको जाप करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा संतान पक्ष से किसी प्रकार की निराशा हो सकती है, मानसिक परेशानी या संतान को किसी प्रकार का कष्ट होना अभी भी केतु के गोचर के कारण हो रहा है। सूर्य ग्रसित होंगे तो ग्रहण के दौरान आपको सूर्य का बीज मंत्र करते हुए चलना चाहिए और सूर्य देवता नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा भी ग्रसित होंगे। चंद्रमा का ग्रसित होना हालांकि आपके छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा परेशानी वाला रहेगा,
लेकिन आपके लिए ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो शुक्र का बीज मंत्र अभी से भी करते रहिए, जिससे कोई परेशानी ना हो। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए क्या परिणाम होने वाला है। देखिए, मिथुन लग्न की बात किया जाए तो सूर्य दशम भाव में जा रहे हैं आपके लग्न के सापेक्ष में। दशम भाव का जो सूर्य होता है निश्चित रूप से दिशा बली माना जाता है, और अगर ये दिशा बली है तो रिजल्ट ये कैसा देंगे, किस डिपार्टमेंट को ये लेकर चलना है, मान पद और प्रतिष्ठा को लेकर चलना है। ग्रसित भी होंगे तो मान पद प्रतिष्ठा में थोड़ी सी आंच आने की संभावना भी है। इसलिए मैं पर्सनली आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का रिस्की काम इस समय जो भी मिथुन लग्न वाले जातक हैं उनको किसी भी प्रकार का रिस्की काम करना इस समय भारी पड़ सकता है। किसी मित्र या रिश्तेदारों के कारण आपके मान पद प्रतिष्ठा में कोई परेशानी आ सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल इस समय आपका काम को लेकर तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन किसी के डिपेंडेंसी पर, मतलब किसी पर अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी भी मिथुन लग्न में दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल दशम भाव का सूर्य क्योंकि दिशा बली होता है, रिजल्ट अच्छा देगा। और रिजल्ट अच्छा देगा किस चीज़ को लेकर, जब ये ग्रहण खत्म हो जाएगा सूर्य का तब जाकर ये अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्य राहु की ये युति जो है आपके कर्म स्थान पे जो राजनीति चल रही थी उससे आपको फायदा होगा। किसी प्रकार की राजनीति में सामान्यतः आपको नुकसान होता है, लेकिन ये जो राजनीति होगी और सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है इसके कारण आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर मुझे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, फाइनेंस और करियर आपका ठीक चलेगा। केवल मान पद प्रतिष्ठा जो है, जो आपके मित्र है, रिश्तेदार है, हिडन शत्रु है, वो आपके खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि बुध का जो बीज मंत्र होता है उसको लगातार करेंगे। गणेश जी की पूजा कीजिए, क्योंकि इस समय आपका लग्नेश नीच राशि में चल रहा है। गणेश जी को याद कीजिए। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, याद करते हैं, तो एटलीस्ट आपको परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क लग्न वाले जातकों की। देखिए, कर्क लग्न में सूर्य अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। अष्टम भाव का सूर्य वैसे भी कहा जाए तो काफ़ी परेशानियां, परिवार को लेकर परेशानी रही होगी, धन को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी सूर्य देवता कर रहे होंगे। लेकिन सूर्य देवता का जो अब ये गोचर है आपके भाग्य भाव में जा रहा है, आपके पिता के भाव में जा रहा है। धन के मालिक हैं और साथ में भाग्य में जा रहा है। तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात लाभ मिलने की संभावना हो सकती है। इसके बाद धर्म के प्रति जो यात्राएं हैं उससे आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। यात्रा के कारण जो है मानसिक रूप से तनाव जो था वो खत्म होगा। माता पिता के साथ संबंध जो रहेंगे वो मधुर बन जाएंगे, और इस समय जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। आपके मान पद प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी खत्म होगी, और समाज में आपका जो आत्मविश्वास दिखाई देता है वो एक बार पुनः निश्चित रूप से फैलने वाला है। यानी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ेगा। और इस समय मित्र रिश्तेदार जो रहेंगे उनसे आपको थोड़ा सा सतर्क तो रहना चाहिए, लेकिन फिर भी नेम फेम के मामले में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सूर्य को जब ग्रहण लगेगा तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हालांकि उस समय रहेगी। ग्रहण के कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद की जो कंडीशन होगी वो पिता के लिए थोड़ा सा भारी हो सकता है, लेकिन यात्राओं में यात्रा करना इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा करने के कारण तनावपूर्ण जीवन जो है वो आपका खत्म होगा, और आपको इस समय केवल और केवल ओम श्रांग श्रींग श्रोम सा चंद्रमसे नमा का जाप करना चाहिए, जिससे कि चीजें ठीक हो जाए। अगले लग्न की बात करते हैं, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा बीतने वाला है। देखिए, सिंह लग्न की बात किया जाए तो सिंह लग्न में आपके लग्नेश का राशि परिवर्तन हो रहा है। लग्नेश चाबी कहाँ पर है? अष्टम में ग्रसित रहेंगे। अष्टम में लग्नेश चला जाए, चाहे वो सूर्य ही क्यों ना हो। हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, ये बात सही है, लेकिन सूर्य अष्टम में जाएंगे, राहु से पीड़ित होंगे, सूर्य को ग्रहण लगेगा, तो निश्चित रूप से अलर्ट हो जाइएगा। मानसिक तनाव अकस्मात उत्पन्न हो सकता है।
इस समय ध्यान करना, मंत्र तंत्र आराधना, इन सभी चीज़ों में यानी अकल्ट साइंसेस की तरफ आपका ध्यान जो है वो आकर्षित होगा। लेकिन परिवार में माता पिता के साथ या परिवार में किसी के साथ आपके रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे और आपको मानसिक पीड़ा भी इस समय हो सकती है। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन, अगर आप गॉल ब्लैडर में स्टोन है या किडनी में स्टोन है तो ये समय आपके लिए बेसिकली अच्छा नहीं है। और 26 मार्च के बाद जब ये पूरे तरीके से बलवान हो जाएंगे, डिग्री वाइज इनको बराबर मिल जाएगा, तो उस समय ज़्यादा कष्ट देंगे। 26 मार्च तक तो उतना कष्ट नहीं देंगे, 26 मार्च से लेकर आपको 9 अप्रैल तक का टाइम जो रहेगा उसमें ज़्यादा कष्ट देने वाले हैं। उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि सूर्य राहु और बुध की युति बन रही, स्किन में इन्फेक्शन भी हो सकता है और इस समय त्वचा में विकार होना सामान्य बात मैं मानूंगा। तो आपको क्या करना चाहिए उपाय के लिए, आपको यहाँ पर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ तो सभी लोगों को करना चाहिए। जो लोग इस लग्न से रिलेट करते हैं, सिंह लग्न से रिलेट करते हैं, उन सभी लोगों को आदित्य हृदय स्रोत का तो पाठ करना ही चाहिए। साथ में कोशिश कीजिए गायत्री मंत्र का भी 108 बार जाप कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रिजल्ट देने वाला है। देखिए, सूर्य देवता को जो डिपार्टमेंट मिला गया है वो मारक डिपार्टमेंट मिला गया, 12th हाउस। नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो सूर्य बुध को न्यूट्रल मानते हैं, लेकिन जो बुध होते हैं वो सूर्य को मित्र मानते हैं। द्वादशीय होकर सप्तम भाव में जा रहे हैं तो वैवाहिक संबंध यहाँ पर खराब करेंगे। विवाह को लेकर बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे। अगर आपके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो उसको लेकर भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है। दैनिक रोजगार में कुछ कठिनाई की संभावना बढ़ सकती है। सूर्य ग्रसित भी होंगे, इस कारण से भी थोड़े पार्टनरशिप में अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी प्रकार का आप साथ में काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ किसी बात को लेकर मतभेद भी होता हुआ स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे रहा है। तो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है वो बहुत अच्छा नहीं है कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए मैं हमेशा से यही बात बोला हूँ कि 1 मई तक का आपको वेट करना पड़ेगा। 1 मई के बाद बहुत सारी कंडीशन आपके फेवर में आ जाएगी। 1 मई तक आपको एक तो अपने लग्नेश का यानी बुध का बीज मंत्र कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए जिससे कि कोई परेशानी ना हो। इस समय मानसिक रूप से अगर कोई परेशानी होती है तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप जल चढ़ाते हैं प्रत्येक दिन तो उससे राहत आपको मिलेगी। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न वाले जातकों के लिए ये पूरा राशि परिवर्तन कैसा बीतेगा। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए अगर बात किया जाए तो सूर्य देवता आपको जो डिपार्टमेंट मिला है, इनकम का डिपार्टमेंट मिला है और ये 6वें भाव में बैठेंगे, जिसको रोग ऋण शत्रु का भाव कहते हैं। अपने ही जिस पोजीशन पे बैठे हैं वहाँ से 6वें भाव के मालिक हो गए। तो 6वें से 6वें होने के कारण जो है यहाँ पर न्यायिक मामलों में कुछ सफलता आपको मिलेगी, लेकिन खर्च इस समय बहुत ज़्यादा होगा। इनकम कम होगा, खर्च ज़्यादा होगा। फाइनेंशियल रूप से देखा जाए तो आपकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। त्वचा संबंधित विकार होना, न्यूरो की प्रॉब्लम बढ़ जाना, मानसिक तनाव का बढ़ना, ये सब कुछ अभी भी रहने वाला है। तो इस समय परेशान मत होइएगा। सूर्य को ग्रसित भी हो रहे हैं। आपके मतलब नैसर्गिक रूप से कहा जाए तो शत्रु ग्रह पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन एकादश भाव के मालिक इनकम है तो इनकम को लेकर भी कुछ ना कुछ पीड़ा हो सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ जो आपके रिलेशन हैं वो इस समय बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। तो उपाय आपको नोट करके चलना चाहिए। उपाय अगर आप नोट करते हैं तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आपको शुक्र का बीज मंत्र करना है या आप अष्टलक्ष्मी का प्रतिदिन अगर ध्यान करते हैं, उनके स्रोत को पढ़ते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगले लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए पूरा रिजल्ट कैसा बीतने वाला है। देखिए, वृश्चिक लग्न में सूर्य देवता कहाँ पर पहुंच रहे हैं, आपके पंचम स्थान पे। पंचम स्थान पर सूर्य का ग्रसित होना निश्चित रूप से संतान को लेकर कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होना, संतान को लेकर मानसिक कष्ट उत्पन्न होना, उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी बढ़ जाना,
प्रेम संबंधों में विकार उत्पन्न होना, ये सारी चीज़ें इस समय हो सकती हैं। इनकम को लेकर भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। हालांकि इस समय आपकी यात्राएं हो सकती हैं। यात्रा फैमिली के साथ अगर आप करते हैं तो उस समय आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। ये समय मंत्र जाप करने का, तंत्र विद्या का, अकल्ट साइंसेस में आप ये कहिए योगा प्राणायाम को लेकर जो है या उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य क्योंकि पितृभाव के मालिक होते हैं और सूर्य आपके लिए डिपार्टमेंट भी जो सूर्य को मिला दशम भाव का डिपार्टमेंट है, तो इनकम को तो ये बढ़ाएंगे, इसमें डाउट नहीं है। लाभ को देखेंगे, इनकम को बढ़ाएंगे। कार्य स्थान को लेकर किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन का योग भी वृश्चिक लग्न में बन रहा है। इस टाइम में आपको निश्चित रूप से सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और साथ में ओम श्रांग श्रीम श्रम सा चंद्रमसे नमा का जाप करना चाहिए, जिससे कि चीज़ें आने वाले समय में थोड़ी अच्छी होती रहे। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए धनु लग्न में सूर्य देवता आपके भाग्य के मालिक है और आपके सुख स्थान पे जा रहे हैं। सुख स्थान पे जा तो रहे हैं, लेकिन जिस भाव में जाएंगे वहां पर पीड़ित कर देंगे उस भाव को। ऊपर से सूर्य खुद पीड़ित हो रहे हैं राहु द्वारा। तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट हो जाइए, माता के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट हो जाइए। इस समय इस पूरे मंथ में जब तक सूर्य इस स्थान पर रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार के नए निवेश करने से बचना चाहिए। कोई भी नया निवेश करना इस समय आपके लिए कष्टप्रद हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। मानसिक शांति का थोड़ा सा अभाव रहेगा, लेकिन दूसरे तरफ दूर संचार माध्यमों से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आप नौकरी व्यवसाय में परेशान हैं तो आपके जॉब अच्छे मिलेंगे। स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं, लेकिन कर्म स्थान को लेकर यानी जॉब को लेकर अच्छे रिजल्ट ये राशि परिवर्तन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस समय केवल विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं या ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमा का बीज मंत्र करते हैं, यानी गुरु का बीज मंत्र 108 बार प्रतिदिन करते हैं, तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए कि स्टेशनरी के सामान अगर इस समय जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है, उनको अगर आप दान करते हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। नहीं तो थोड़ी परेशानी रहेगी। और विशेष रूप से जब माता पिता को अगर कष्ट होता है तो आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। अब हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में सूर्य देवता अष्टमेश होते हैं, अष्टम भाव के मालिक है। अष्टमेश होकर ये आपके थर्ड हाउस में जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पर कंफर्म हूँ कि इस समय छोटे भाई बहनों को लेकर कोई तनाव हो सकता है। इस समय गले को लेकर कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सूर्य ग्रसित होंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा जो मानसिक स्थिति है उसमें परेशानी होगा। राइट जो ईयर है, कान है, दाएं कान में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। श्वसन प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी डिसीजेज जो होती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज यानी श्वसन की जो भी बीमारियां होती हैं, विशेष रूप से अगर ब्रोंकाइटिस अस्थमा से आप ऑलरेडी पीड़ित हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये समय थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए ज़रूर हो सकता है और इस समय उपाय पर ही आपको काम करना चाहिए। शनि का बीज मंत्र कीजिए और केतु को शांत अगर इस समय कर लेते हैं, आप कुत्तों को अगर कुछ खाने के लिए प्रतिदिन दे देते हैं या श्वान यानी कुत्ते की अगर आप सेवा कर लेते हैं तो आपके लिए समय अच्छा बीतेगा। इस समय आपके जो मित्र रहेंगे वही आपका एक प्रकार से कहा जाए बुरा करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों पर बिल्कुल भी आप आंख बंद करके यकीन मत कीजिएगा। मित्र रिश्तेदारों के साथ थोड़ी सी तू मैं भी हो सकती है मकर लगन वाले जातकों के लिए, और पिता को कष्ट भी हो सकता है। पिता के लिए समय बहुत अच्छा नहीं। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। देखिए सूर्य डिपार्टमेंट क्या मिला है, सप्तम भाव, बहुत ही खराब डिपार्टमेंट, मारक। और सप्तम भाव
के मालिक होकर ये द्वितीय भाव में जा रहे हैं, जो कि आँख का पोजीशन है। सूर्य पीड़ित रहेंगे, हड्डियों में दर्द अकस्मात बढ़ जाना, आंखों की रोशनी से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत करना, परिवार में विवाद होना, धन में कमी होना, ये सभी चीजें जो है इस समय आपको ज्यादा परेशान करेगी और ऊपर से स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना। देखिए, जो सत्य है मैं वही बता रहा हूँ, मीठी मीठी बातें करके और अच्छे प्रेडिक्शन देकर बता देना, उससे अच्छा आप सत्य बताइए। कोई परेशानी है तो उसका कम से कम सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर समय अच्छा बीतता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोचर में सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना, मारक ग्रह अगर द्वितीय भाव में बैठेंगे तो परेशानी तो उत्पन्न होगी, परिवार को लेकर परेशानी उत्पन्न होगी, धन नुकसान होने की संभावना भी यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। राहु क्योंकि सूर्य को ग्रसित करेंगे तो पार्टनरशिप में भी विवाद होगा। हर तरीके से राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं है तो उपाय कीजिए, शनि का बीज मंत्र कीजिए और शुक्र का प्रतिदिन 108 बार बीज मंत्र करना अब आपके लिए कंपलसरी हो गया अगले 1 महीने के लिए। अंतिम लग्न की बात करते हैं, और मीन लग्न वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा। देखिए, मीन लग्न में सूर्य देवता को षष्ठेश बनाया गया है, 6वें घर का मालिक है और खुद लग्न में आकर बैठ रहे हैं, तो आपको मानसिक पीड़ा जरूर इस समय रहेगी। पिता को लेकर कष्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ जो निगेटिव विचार आएंगे वो आपको काफ़ी परेशान करेंगे। इस समय जीवन साथी के साथ भी विवाद होना, पार्टनरशिप में कुछ अच्छा नहीं होना, ये समय रियली कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। लगभग सभी लग्न में इसका निगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। समय अच्छा नहीं है, इसलिए रेड अलर्ट भी मैं बोल रहा हूँ। ये पूरे जो समय है मार्च अप्रैल का, थोड़ा सा अलर्ट रहिए और इस समय कोई भी नया डिसीजन मत लीजिएगा। कोई भी नया काम करना हो तो कम से कम आपको इस समय 1 महीने तक के लिए आपको टाल देना चाहिए। सरकारी जॉब करते हैं तो उसमें भी किसी बात को लेकर कष्ट हो सकता है, आपके ऊपर लीगल केसेस चल रहे हैं, मीन लग्न के हैं तो ये परेशानी और बढ़ सकती है। इस समय केवल और केवल जो रक्षा करने वाले हैं वो बृहस्पति देव है, तो विष्णु सहस्त्रनाम कीजिए, समय आपके लिए अनुकूल होगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा आगामी आने वाला पूरा 1 महीना सूर्य की संक्रांति के कारण। तो अभी के लिए इतना। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।